हेलो स्टूडेंट्स। ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है अनाच्छादन की शक्तियों में गतिशील प्रक्रिया अपरदन। अपक्षय द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण अथवा प्रवार शैल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है और परिवहन के समय प्रवार शैल द्वारा भूपृष्ठ को घिसने एवं खरोंचने की क्रिया को ही अपरदन या इरोजन कहते हैं। अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक जल होता है, जिसके द्वारा ही भूपृष्ठ का अधिकांश भाग प्रभावित होता है। अपरदन के अंतर्गत संपादित होने वाली क्रियाएं: प्रथम, विखंडित प्रवार शैल को उठाना अर्थात पिकिंग। दूसरा, प्रवार शैल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अर्थात ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, प्रवार शैल को ले जाते समय भूपृष्ठ को खुरचना अर्थात कोरेजन। और अंतिम, प्रवार शैल का निक्षेप करना अर्थात डिपोजिशन। अपरदन चक्र की संकल्पना: सर्वप्रथम जेम्स हटन ने सन 1785 में भूगोल में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था, किंतु अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस द्वारा 1899 में किया गया। जब अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विविध प्रकार की विषमताओं का निर्माण होता है, तो बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर कर उस भाग को अंततः समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में ऊंचा उठा भाग अनाच्छादन की शक्तियों द्वारा समप्राय मैदान में बदल जाता है, तो उसे अपरदन चक्र कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपरदन चक्र के प्रतिपादक: डेविस एवं पैंक द्वारा नदी के सामान्य अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया गया। बीदी, स्विजिक तथा सैंडर्स द्वारा कार्स्ट अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया गया। पेल्टियर द्वारा परिहिमानी अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया गया। स्ट्रॉलर एवं सोरले द्वारा गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया एवं एलसी किंग द्वारा अफ्रीकी शुष्क एवं सवाना प्रदेशों में पैडीप्लेशन चक्र का प्रतिपादन किया गया। विलियम मॉरिस डेविस की अपरदन चक्र की संकल्पना: डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने बताया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होता है, अर्थात किसी भी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास में इन्हीं त्रिकटों का योगदान रहता है। उत्थान एवं अपरदन: उत्थान की अवधि छोटी होती है, अपरदन की लंबी होती है और अंत में चक्र का अंत हो जाता है। डेविस का अपरदन चक्र स्थलखंड में उत्थान के साथ शुरू होता है और जब तक उत्थान चलता रहता है तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है तो अपरदन प्रारंभ होकर चक्र के अंत तक चलता रहता है। डेविस ने अपरदन की चक्र की 3 प्रमुख अवस्थाएं बतलाई हैं। प्रथम अवस्था में स्थलखंड का उत्थान प्रारंभ होता है, जो कि एक बिंदु से शुरू होकर उन बिंदुओं तक चलता रहता है जिसमें अपरदन का अभाव होने से स्थल रूपों की ऊंचाई में वृद्धि होने लगती है। दूसरी अवस्था में एक निश्चित बिंदु पर उत्थान समाप्त होकर अपरदन प्रारंभ होता है, किंतु
यह अपरदन चोटियों पर न होकर घाटियों पर अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई तो स्थिर रहती है किंतु स्थल रूप धीमी गति से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। तीसरी अवस्था में लंबवत अपरदन की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन की अधिकता से चोटियों पर भी कटाव होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई एवं स्थल रूप दोनों घटने लगते हैं और अंततः स्थलखंड एक आकृति विहीन मैदान, जिसको डेविस ने पेनीप्लेन का नाम दिया, में बदल जाता है। पेनीप्लेन की सतह पर कभी कभी कठोर चट्टानों के अवशेष रह जाते हैं, जिनको मोनार्ड नॉक कहा जाता है।